हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर दी नॉलेज क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कपर दी नॉलेज क्लास में। आज हम मैथ की क्लास करेंगे और मैथ की क्लास में हम सीखेंगे ऑर्डरिंग नंबर्स। हमारा टॉपिक क्या है? ऑर्डरिंग नंबर। प्यारे बच्चों, चलिए हम जानते हैं ऑर्डरिंग नंबर्स के बारे में। ऑर्डरिंग नंबर्स होते क्या हैं? ऑर्डरिंग नंबर्स को जानने से पहले हम आपको ले चलते हैं आपके बचपन में, जब आप छोटे थे। जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मा या आपकी मैम आपको काउंटिंग या नंबर्स लिखने को देती थी। तो आप कैसे नंबर्स लिखते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आप नंबर्स लिखते थे। कितने तक की लिखते थे? 100 तक की। फिर उसके बाद जब आपको 100 तक की सारी काउंटिंग आने लगी, नंबर्स आपको आने लगे, तो आपकी मम्मा ने कहा अब आप इसको उल्टे करके लिखिए, यानी कि 100 99 98 97 96 95, इस तरह से। क्यों? ऐसा सभी ने किया होगा ना अपने बचपन में। तो हम इसी तरह से ऑर्डरिंग नंबर्स को समझते हैं। पहले हम इसको अपनी मदर टंग यानी कि हिंदी भाषा में सीखते हैं। देखिए बच्चों, जब हम गिनतियों को लिखते हैं तो उसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे लिख सकते हैं 100 तक की, या फिर हम उसको दूसरे तरीके यानी 100 से लेके 1 तक की लिख सकते हैं। इस तरह हम गिनतियों को दो तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि नंबर्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो छोटे से बड़े, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, छोटे से बड़े की तरफ या फिर बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि 100 99 98 97 95, इंग्लिश में 100 99 98 97 96, इस तरह से हम 1 तक की लिख सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं गिनतियों को लिखने के, एक तो 1 से 100 तक की और 100 से 1 तक की। तो ऑर्डरिंग नंबर्स हम उसी को कहते हैं कि नंबर्स कैन बी अरेंज इन 2 वेज। नंबर्स जो होते हैं उनको हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कौन कौन सा? इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ, और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। इसी को हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो बच्चों, ये था ऑर्डरिंग नंबर्स। इनको हम ऑर्डरिंग नंबर्स कहते हैं। ऑर्डरिंग नंबर्स किसे कहते हैं? नंबर्स कैन बी अरेंज इन 2 वे। कौन कौन से वो वेज हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो इसको पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं। जब हमको कुछ नंबर्स मिलते हैं तो हमको छोटे से बड़े की तरफ लिखना होता है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये किस ऑर्डर में है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो चलिए हम जानते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग देम फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, यानी कि नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो गिनतियाँ होती हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसी होती हैं? मीन्स अरेंजिंग देम, उनको हम ऐसा अरेंज करते हैं। कैसा? स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े की तरफ। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्यारे बच्चों, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आ गया? चलिए, नहीं आया तो मैं फिर से समझाती हूँ। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो, उसमें सबसे छोटा जो है डॉगी है, फिर उससे बड़ा क्या है?
काऊ, फिर उससे बड़ा क्या है एलिफेंट, फिर क्या है जिराफ। तो इसी तरह छोटे से बड़े की तरफ जाना क्या होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की ओर और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो समझ लेते हैं इसको हम इंग्लिश में। नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग देम फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। बस इसमें आपको चेंज करना है ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट और इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। इसमें काउंटिंग हम कैसे लिखेंगे, नंबर्स हम कैसे लिखेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं वीडियो में कि वहाँ पे मैंने कैसे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर जब हम जीने पे चढ़ते हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है और जब हम जीने से नीचे उतरते हैं तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है। आगे से आप ध्यान रखिएगा, जब आप जीना चढ़ेंगे तो वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है और जब आप ऊपर से उतरेंगे तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो बच्चों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया? नहीं आया तो चलो मैं आपको इस पिक्चर से समझाती हूँ। यहाँ पे आप बच्चों देख रहे हैं कि जिराफ जो है सबसे आगे है, फिर उसके बाद एलिफेंट, फिर काऊ, फिर डॉगी। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या था, डॉगी पहले था, फिर काऊ था, एलिफेंट था, फिर जिराफ था। और डिक्रीजिंग में क्या है, सबसे बड़ा यानी कि जिराफ, एलिफेंट, काऊ, डॉगी। तो प्यारे बच्चों आज हमने जाना ऑर्डरिंग नंबर्स के बारे में। ऑर्डरिंग नंबर्स होते क्या हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि आप बढ़ते हुए यानी कि छोटे से लेके बड़े की तरह स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या जाने कि यानी कि ग्रेटेस्ट से टू द स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे की तरफ। तो बच्चों आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमको ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के ज्ञानवर्धक यानी कि नॉलेजफुल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे कपड़ती नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में बने हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, टाटा, बाय बाय।